This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet. हेलो दोस्तों, नमस्कार। निर्भया कांड आज़ाद हिंदुस्तान की एक ऐसी घटना है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। आज से ठीक 10 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात थी जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव भी किए गए। इस कांड को निर्भया कांड कहा गया। 2012 की वो सर्द और अंधेरी रातों में से एक 16 दिसंबर की रात थी जब 23 साल की निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। निर्भया कॉल सेंटर में काम करने के साथ फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें द्वारका जाने का साधन नहीं मिला। तो वो ऑटो में बैठकर मुनारिका बस स्टैंड तक आ गए, लेकिन मुनारिका बस स्टैंड से भी उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ते जा रही थी। इसी बीच पास से एक बस गुजर रही थी। उसे देखते हुए निर्भया और उसके दोस्त ने आगे का सफ़र उस बस में तय करने का सोचा, क्योंकि वो बस भी द्वारका ही जा रही थी जहां उन्हें भी जाना था। उस बस में 6 और लोग भी थे। थोड़ी ही देर बाद बस द्वारका के लिए निकल गई और अभी रात के 10 ही बजे थे और सड़कों पर भी लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। इसी बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के ने उसके साथियों के साथ मिलकर निर्भया और उसके दोस्त के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप ले लिया और यह आज़ाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा कलंक साबित हुआ। स्लम एरिया में रहने वाला अपराधी राम सिंह और उसके अन्य साथियों ने निर्भया के दोस्त के साथ बहुत मारपीट की और वहीं दूसरी तरफ निर्भया को बस के पीछे ले जाकर उसके साथ हाथापाई भी की। यही नहीं, इन अपराधियों ने बारी बारी उसके साथ रेप भी किया। निर्भया की विरोध करने पर उन लोगों ने निर्भया के शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाल दी और फिर उन दोनों को बस से नीचे फेंक दिया। रात के 10:30 से ऊपर बज चुके थे। निर्भया के घर न पहुंचने से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे और उसे बार बार फ़ोन कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके कारण उनकी चिंता बढ़ने लगी। इसी बीच निर्भया के माता पिता के पास 11:15 बजे एक फ़ोन आता है, जिसके बाद वो दोनों सफदरगंज अस्पताल पहुंच जाते हैं। इलाज के दौरान जब निर्भया की मेडिकल जांच की गई तो पता चला कि अपराधियों ने निर्भया के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाली थी। इतना ही नहीं, उन दरिंदों ने निर्भया की आंतें तक बाहर निकाल दी थी। कई दिनों तक निर्भया दिल्ली के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही। 27 दिसंबर 2012 यह वो दिन था जब निर्भया को हवाई एम्बुलेंस के जरिए सिंगापुर भेज दिया गया। लेकिन 29 दिसंबर 2012 की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। निर्भया के जाने के बाद देश भर में लोगों ने खूब प्रदर्शन किया और दोषियों को उनके किए की सजा दिलाने की मांग की। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने हादसे के एक हफ्ते के अंदर ही श्याम सिंह, मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और एक नाबालिग लड़के समेत 6 आरोपियों को पकड़ा। बाद में उस बस की भी शिनाख्त कर ली गई जिसमें यह अपराध हुआ था। मामला कोर्ट में पहुंचा। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते के अंदर ही अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी। मृत्यु से पहले निर्भया के दिए गए बयान और फिर उसके दोस्त के कोर्ट के सामने दिए गए बयानों ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच पुलिस के मुताबिक मार्च 2013 में आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली, जबकि अगस्त 2013 में नाबालिग अपराधी को जुवेनाइल कोर्ट ने रेप और हत्या का दोषी बताते हुए 3 साल के लिए बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। निर्भया कांड के बचे 4 दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गैंगरेप, हत्या, सबूत मिटाने के लिए दोषी ठहराया और उन चारों को मौत की सजा सुनाई।
दूसरी ओर दोषियों की मौत की सज़ा को रोकने के लिए पेटिशंस फाइल करी गई, लेकिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने और फिर राष्ट्रपति ने सभी पेटिशन को खारिज कर दिया। निर्भया की मां आशा देवी ने दोषियों को मौत की सज़ा दिलाने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन बार बार पेटिशन फाइल होने के कारण दोषियों की सज़ा टलती रही। लेकिन लंबे इंतज़ार के बाद वो दिन भी आया जब दोषियों को उनके किए की सज़ा मिली, जिसे न केवल भारत के लोगों ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। 20 मार्च 2020 यह वो दिन था जब निर्भया कांड में दोषी करार किए गए विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार, पवन गुप्ता और अक्षय कुमार को फांसी पर लटकाया गया। यह बहुत खुशी की बात थी कि निर्भया के दोषियों को सज़ा मिल चुकी थी, लेकिन दुख की बात तो ये भी है कि रेप का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है और आए दिन ऐसी घटनाएं हम सभी को सुनने को मिलती रहती हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।